स्वागत है आप सभी का मेरे इस आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि अब की बार बिहार में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? बिहार में होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। चौथा एडिशन था ये, 7th एडिशन था। चौथा एडिशन था, 7th एडिशन था। एडिशन का मतलब यहाँ पर है दोस्तों संस्करण से। क्या मतलब है? संस्करण से। चौथा संस्करण था ये, 7th संस्करण था ये, 7वां एडिशन था जो कि आपका बिहार में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आगे बात करते हैं खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, इसमें जो अब की बार जो मैस्कॉट था। मैस्कॉट मतलब दोस्तों, मैस्कॉट मतलब क्या होता है? मैस्कॉट मतलब जो शुभंकर था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो दोस्तों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर था वह कोई और नहीं, वह आपका गज सिम्हा था। कौन था? गज सिम्हा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर गज सिम्हा था। अब आप पूछेंगे ये गज सिम्हा क्या होता है? गज सिम्हा अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो चीज़ों से बना है, एक है गज और दूसरा है सिम्हा। गज मतलब होता है हाथी और सिम्हा मतलब होता है लॉयन अर्थात शेर। तो आपका जो मैस्कॉट जो शुभंकर था वह था गज सिम्हा, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका 7वां एडिशन था, इसका 7वां संस्करण था। और ये कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ। आगे बात करते हैं इसकी, कब से कब तक था ये आपका था 4 मई से। हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका था 4 मई से 15 मई तक। 15 मई 2025 अर्थात ये 11 दिनों का इवेंट था। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसके कुछ बेसिक्स पार्ट। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली रैंक किसे मिली। पहली रैंक आपका महाराष्ट्र को मिला, महाराष्ट्र राज्य को मिला। महाराष्ट्र पहली रैंक महाराष्ट्र को मिलती है फर्स्ट। ये तो हर कोई जानता है कि भैया महाराष्ट्र को पहली रैंक मिली, लेकिन महाराष्ट्र ने कुल कितने मेडल जीते ये भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो महाराष्ट्र ने कुल मिला के 158 मेडल जीते। कितने मेडल जीते हैं? 158 मेडल जीते। तो दूसरी रैंक किसने प्राप्त की? दूसरी रैंक प्राप्त करने वाला कोई और नहीं, आपका हरियाणा है। हरियाणा राज्य को दूसरी रैंक मिलती है। और तीसरी रैंक आपकी मिलती है राजस्थान को। किसको मिलती है? राजस्थान। तो ये हो गया रैंकिंग, ये हो गया शुभंकर और ये हो गया संस्करण। अब बात करते हैं इसका इतिहास क्या है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई और ये 7वां संस्करण ही क्यों मनाया गया 2025 में? ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर मैं हिस्ट्री का बात करता हूँ, चलिए इसको मिटा देते हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, अर्थात इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018 में इसका नाम था खेलो इंडिया इंडिया स्कूल गेम्स। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है। तो 2018 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 2018 में इस खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत की। कहाँ पर शुरुआत की? दिल्ली में शुरुआत की। कहाँ पर शुरुआत की? दिल्ली में शुरुआत की। कहाँ पर शुरुआत की? आपकी दिल्ली में शुरुआत की, इंदिरा गांधी एरेना में। कहाँ पर शुरुआत की? इंदिरा गांधी एरेना में और दिल्ली में शुरुआत की। बाद में 2019 में, कब दोस्तों? 2019 में इसका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया गया 2019 में। हालांकि इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो 2019 में इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। और 2019 में ही एक ऐप भी लॉन्च हुआ, खेलो इंडिया ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च हुआ 2019 में?
खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया है। तो ये तो रहा इसका कुछ इतिहास। तो कब से शुरुआत हुई इसकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसका नाम उस समय था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। लेकिन 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया। और इसका जो पहला एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ था पुणे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे में। अब एक चीज़ और हमें ध्यान में रखेंगे कि बिहार की रैंक क्या थी 7वें एडिशन में। 7वें एडिशन में बिहार की रैंक क्या थी? अब की 2025 में बिहार की जो रैंक थी 15वीं थी। बिहार की रैंक कौन सी थी? 15वीं। और महाराष्ट्र की रैंक पहली थी, हरियाणा की दूसरी और राजस्थान की तीसरी। लेकिन एक बात और हमें ध्यान में रखने की जरूरत होगी कि 6th एडिशन अर्थात 6वें संस्करण में बिहार की रैंक क्या थी? बिहार की रैंक 21 थी। 6वें संस्करण में बिहार की रैंक 21 थी, 21st थी। और 7th में 15। तो बिहार ने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अब की बार 15वीं रैंक लाकर। तो थैंक यू। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। इसके बेसिक्स के जानने के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में जानिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।